हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। डियर फ्रेंड्स, इस प्लेलिस्ट जर्नी में आपने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। एडवर्ब में आपने कुछ एक्सेप्शंस देखे, आपने काइंड्स ऑफ वर्ड एडवर्ब देखे, आपने ये देखा कि एडवर्ब कितने प्रकार के। अब हम वन बाय वन एडवर्ब के काइंड्स को बच्चों डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। एडवर्ब को जानने के बाद आपको इंग्लिश एकदम ईजी लगने लगेगी। तो बच्चों कि जैसे ये इस टॉपिक का नाम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये ऐसी एडवर्ब होगी जो मॉडिफाई करेगी लेकिन टाइम के टर्म में, यानी कि इसमें समय, टाइम यानी कि बच्चों इसमें समय का बोध हो रहा होगा बच्चों। जैसे देखो बच्चों, दीज आर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। ये एडवर्ब ऐसे होते जो टाइम को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे बच्चों? जैसे टुडे, टुडे मतलब आज। टुमारो, कल, कौन सा? आने वाला। स्टरडे, कल, कौन सा? बीत गया जो। लास्ट डे, मंथ, ईयर, मतलब ये जो लास्ट है ना, लास्ट यहाँ से डे से लेके ईयर तक। ठीक है, पिछली, पिछला दिन, पिछली रात, पिछला सप्ताह, पिछला महीना, पिछला साल। लेट यानी देरी से। नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। बच्चों ये यहाँ तक पूरा अटैच्ड है। जैसे कोई बोलते हैं ना, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो ये बच्चों लेटली, देरी से। नाउ, अब। एगो, पहले। डेली, रोज। ऑलरेडी, पहले से ही। सून, जल्द ही। अर्ली, जल्दी। रिसेंटली, हाल ही में। शॉर्टली, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। शॉर्टली यानी थोड़ी समय में। हाँ, इंस्टेंटली, तुरंत या जल्दी से। इमीडिएटली, जल्दी से। प्रेजेंटली, फिलहाल या इसी समय, वर्तमान में। बिफोर, पहले। सिंस, बच्चों सिंस का यूज कब होता है? निश्चित समय के लिए बच्चों होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये तो बच्चों देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम में बच्चों और भी ढेर सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं बच्चों, इतने में ही बच्चों आपका काम चल जाएगा बच्चों। बाकी ये वर्ड इतने में ही नहीं बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद बच्चों ऐसा है कि आपके यूसेस, आप चाहे कोई बुक पढ़ोगे, चाहे आपको कोई न्यूज़पेपर समझना होगा बच्चों, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब जरा एग्जाम्पल समझते हैं। सी गोज देयर डेली। वह वहाँ रोज जाती है। अब देखो बच्चों, वह वहाँ कैसे जाती बच्चों, कब जाती है? रोज जाती है बच्चों। वर्ब, वर्ब की विशेषता ये है कि वह वहाँ रोज। यू केम हियर लास्ट नाइट। तुम यहाँ पिछली रात को आए। तुम यहाँ कब आए बच्चों? पिछली रात को बच्चों। आप इससे पूछो कब, किस समय, तो बच्चों देखो समय का ही तो बोध हो रहा है। और बच्चों साथ ही साथ बच्चों देखो क्या, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। बच्चों वर्ब की विशेषता बताएगा जो वही तो एडवर्ब होगा ना। या एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वो भी एडवर्ब होगा। जो खुद की यानी एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है, अब खुद को भी मॉडिफाई करता है बच्चों। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी एग्जाम्पल देख लो। ही विल सून कम बैक। वह जल्द ही वापस आएगा। वापस कब आएगा बच्चों? जल्द ही आएगा। यू मे गो। अब तुम जा सकते हो। तो कब जा सकते हो बच्चों? अब जा सकते हो। आई हैव सीन हिम बिफोर। मैंने उसे पहले भी देखा है। ठीक है ना बच्चों, कब देखा है बच्चों? पहले भी देखा है मैंने उसको। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें बच्चों देखो, आप इन चीज़ों में ये नोटिस करोगे कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद को भी बच्चों ये क्वालिफाई भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों समय का भी बोध प्रकट कर रहे हैं, यानी टाइम को भी बच्चों एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि बच्चों अब यहाँ से बच्चों आप एक चीज़ें समझ लो या एक चीज़ें पकड़ लो बच्चों, वो क्या है कि आप एडवर्ब के जो भी टाइप पढ़ोगे बच्चों, उसमें वो चीज़ें एक्सप्रेस की जाएंगी, और साथ ही साथ बच्चों एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को भी बच्चों स्पेसिफाई भी करता रहेगा, ये क्वालिफाई भी करता रहेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे। आई होप ये वीडियो आपके बच्चों समझ में आई होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। बच्चों वीडियो को लाइक कर दें। अगर बच्चों कोई बच्चा जिसकी इंग्लिश वीक है, अगर वो डिटेल्ड में बच्चों ग्रामर को पढ़ना चाहता है बच्चों, तो आप इन वीडियोज़ को बच्चों, इस प्लेलिस्ट को बच्चों उस बच्चे तक बच्चों शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, आजकल आप देखोगे इंग्लिश वगैरह
एसएससी की आप बैच लेने जाओगे, बैंक का लेने जाओगे बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेने जाओगे बच्चों, तो 1000 रुपये के नीचे वो नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो ऐसा कम से कम बच्चों तो आपको 1000 तो आपको पे ही करना पड़ जाएगा। ठीक है? फिर भी बच्चों उस बैच को देखने के बाद बच्चों आपका इंग्लिश का जो फ़ोबिया है बच्चों, जो डर है वो नहीं निकलता। क्यों बच्चों? क्योंकि आपकी जो बेसिक है बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों बेसिक, नींव। बच्चों जब आपकी नींव ही कमज़ोर रहेगी, तो आप चाहे एसएससी की वीडियो देखो, चाहे बैंक की तैयारी करो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो बच्चों, वो आपका सफल नहीं होने वाला है बच्चों। मेरा ये मानना है बच्चों कि अगर आप लेटर से शुरू करें, अगर आप लेटर से शुरू कर रहे हैं और बच्चों इंटरजेक्शन तक जा रहे हैं, और यहाँ तक कि बच्चों अगर आप जर्नी को कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है बच्चों कि आप उसके बाद ये कह पाओगे मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैं 100% बच्चों गारंटी के साथ कह कह सकता हूँ कि अगर जो बच्चा इन वीडियोज़ को देख लेगा और साथ ही साथ उसमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा बच्चों, वो अब कुछ बुक्स वगैरह का की हेल्प लेके इनको और डिटेल्ड में बच्चों समझ लेगा, चीज़ों को रट लेगा, कंसोलिडेट कर लेगा बच्चों, रेज़िडिफ़ाई कर लेगा चीज़ों को, तो मेरा ये मानना है बच्चों उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। फिर वो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे बच्चों, 20 में 20, 30 में 30, जितने भी मार्क्स का होता है बच्चों वो एग्ज़ाम, फुल आउट ऑफ फुल लाने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों एक टीचर गाइड के जैसा होता है बच्चों, तो मेरा ये एफर्ट है कि मैं ये सारी चीज़ों को आप बच्चों जो भी टूटे-फूटे ढंग से मुझे आता है, ठीक है? मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें, अच्छे मन से समझें बच्चों, और आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? धन्यवाद।